Hello and welcome to our special campaign, Be the Better Guy, a road safety initiative by Hyundai Motor India in partnership with the India Today Group. Rash driving and all stems out of lack of awareness. The main theme around this campaign is to ensure that we change the behavior of the people, not only the ones who drive the car, but the ones who are also on the pedestrian side. The responsibility lies with all of us. Watch Be the Better Guy this weekend only on India Today Television. भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। जी हां, खबर है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकियों के खात्मे के साथ ही साथ उन्हें मदद पहुंचा रहे ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ने के लिए भी अपनी मुहिम तेज कर दी है। और इस अभियान के दौरान बारामूला पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्करों को 3 चीनी निर्मित ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। यानी कि चीन का अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के पालतू आतंकियों पर पूरा सपोर्ट है। तभी तो 3 चीनी निर्मित ग्रेनेड लश्कर-ए-तैयबा के एक ओवरग्राउंड वर्कर से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये OGW काफी शातिर था। पुलिस पकड़ से बचने के लिए उसने काफी उपाय किए, लेकिन पुलिस ने उसके सभी प्रयासों को विफल बना दिया। ये 8 महीने अगस्त के बाद लगभग आज वापस आया है। तो स्पेशल टास्किंग की गई थी अभी इसको काउंसलर के लिए। हो सकता कुछ और भी होगा, क्योंकि अभी 2 दिन ही हो गए इसके साथ हमने बात की है, तो बातचीत हमारी जारी है। इसके साथ इंट्रोगेशन बाकी हमारी सिस्टर एजेंसीज भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जो भी खुल के पिक्चर सामने आएगी वो विल शेयर। देखिए, जहाँ तक अभी तक हमें मालूमात का पता चला कि जो श्रीनगर में काफ़ी टाइम तक बैठा था, इसको टास्किंग श्रीनगर में भी की गई थी रिक्रूटमेंट की। अब कितने लोग इसने रिक्रूटमेंट किए, चाहे OGW बनाए या मिलिट्री बनाए, तो वो तो अभी से पता चलेगा। हाँ, एक बात हमें जो अपनी डिस्ट्रिक्ट की हमने ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी थी, तो पटन एरिया में कुछ 10-12 लोग इनने कुछ किए थे, रिक्रूट करने की कोशिश की थी। उनमें से कुछ लोगों को हमने वक्त पे बचा लिया, उनको फैमिलीज के हवाले किया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो डीपली इन्वॉल्व होते हैं, उनको हमने कानून के तहत जो दायरे में लाया। उसको हमने एक OGW जो लश्कर और TRF के साथ चलता है, आसिफ गुल, इसको पकड़ा। तो इसके प्रिलिमिनरी जांच से कुछ हमें ऐसे चीज़ों का पता चला कि मैं समझता हूँ कि हमें वो शेयर करना चाहिए, आपके ज़रिए से लोगों तक भी वो पहुँचे। ये आसिफ गुल वही बंदा है जिसके पहले रिकॉर्ड में अभी तक 29 FIR इसके नाम पर हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ FIR जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, और स्टोन पेल्टिंग के भी कुछ FIRs हैं। 4 बार अभी तक ये PSA कार्ड की आया है। उसके बाद इसको सोपोर में भी 2 FIR इसके नाम पर हैं। तो आज इसका एक और FIR लग गया। इसकी कहानी इस तरह मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि 17 अगस्त को क्रीडी में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 लश्कर के मिलिटेंट मारे गए थे। उसकी जब पोस्ट एनकाउंटर इन्वेस्टिगेशन चली, उसमें से हमने कुछ OGWs पकड़े जो उस एरिया के हैं। उन OGWs से हमें ये बात का पता चला कि जो इनका यहाँ पे हैंडलर है, जो फाइनेंस इनका डील कर रहा है, या इनका जो लॉजिस्टिक, उसमें आसिफ गुल का नाम सरफिस्त आया। जब हमने इसको ढूंढने की कोशिश की, ये उसके रोपोश हो गया, और उसके बाद 28 नवंबर को वापस टाउन में आया, और 29 नवंबर को हमने इसको नाके पे पकड़ लिया। उस वक्त भी ये हंदवारा जाने की कोशिश कर रहा था, तो रास्ते में हमने इसको पकड़ लिया। इसे हमें जो बातें अभी तक पता चली कि जो इन उस एनकाउंटर में जो उस्मान पाकिस्तानी और एक लोकल पटन एरिया का था इनायतुल्लाह मीर। ये इनायतुल्लाह मीर वही लड़का है जिसका दोस्त एक आबिद, जो इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू में पढ़ता था 4th सेमेस्टर में, वो वीज़ा पे गया पाकिस्तान और वहाँ पे उसने TRF ज्वाइन की। तो ये इसके मुसलसल राब्ते में था। उसी के कहने पर इसने इनायतुल्लाह मीर को एक्टिव कराया और भेजा शोपियान। कुछ अरसे के बाद जो इनायतुल्लाह मीर है, उसने यहाँ एक लोकल OGW तो क्रीडी साइड का तापर एरिया का, उसके साथ कांटेक्ट किया कि मुझे किसी तरह से वापस ले आओ। तो सब्सिक्वेंटली उसने इसके साथ बात की आसिफ गुल ने फिर हैदर के साथ प्लान बनाया, तो ये उसको वापस लेकर आया शोपियान से और सीधे उसको ड्रॉप किया बूचू में अपने हाइड आउट पर। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनका एनकाउंटर हुआ। इसको पता चला कि जब OGW पकड़े नेटवर्क के, तो उसके साथ ही रोपोश हो गया। उसके साथ ही जो इसका आसिफ गुल का प्लान जो अभी तक हमें पता चला है, इसको टास्किंग की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को रिक्रूट करे, और वो भी पढ़े लिखे लड़कों को। वो ऐसे लड़के हो जिनके नाम पर पहले से कोई FIR न लगा हो, या जैसे कोई कुरान लड़का है, कोई स्टोन पेल्टर है, या क्रॉनिक क्रिमिनल टाइप का, उस तरह के लड़के नहीं जो जिनका अभी तक कैरेक्टर हो। तो इसी ताक में था, उसी सिलसिले में इसने इनायत को भी रिक्रूट किया था, जो इनायतुल्लाह मीर का बिल, उससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उस लड़के का भी। तो उसके अलावा इसका दूसरा टास्किंग की थी फाइनेंसिंग के लिए। उस सिलसिले में इसने जो अभी तक सरसरी हमें मालूमात पता चली है, तो इसने कुछ यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनसे लश्कर के नाम पे धमकी देकर उनसे पैसे लिए थे कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको हिट ऑर्डर निकलेगा।
तो लेकिन ये बदकिस्मती उन बिजनेसमैन की है जो उन्हें हमारे साथ वक्त पे शेयर नहीं किया। अगर उन्हें शेयर किया होता तो वक्त पे हम इसका तदारुक करते तो इतना बड़ा ये क्रिमिनल नहीं बनता इस हवाले से। दूसरी बात, इसके जो पोसेशन से जब सर्च किया हमें तो वहाँ कोयले की बोरी थी जो हम आम तौर पर सर्दियों में कांगड़ी में यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी ये सस्पेक्शन वाला बंदा था, इस पर काफ़ी शक था हमें। तो जब माइन्यूट तलाशी ली गई तो उसमें से एक डब्बा निकाला प्लास्टिक का जिसमें से 3 ग्रेनेड हैं, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इस टाइप के ग्रेनेड पकड़े गए हैं। तो टास्किंग यही की गई थी मैक्सिमम लोगों को, आप पढ़े लिखे लोगों को आप इन्वॉल्व करो इसमें। तो उसके अलावा इसको रिसेंटली टास्किंग किए गए थे। बारामूला क्यों आया था कि यहाँ पे एक काउंसलर साहब है, उनको टारगेट करने के लिए बोला था कि कोई बंदा उसके साथ जोड़ दो जो उसको बिल्कुल करीब हो जाए और उसकी मूवमेंट का पता ले, तो उसको उनको हिट करना था। ये उसका पर्पस था 8 महीने के बाद वापस बारामूला आने का। मजीद इसके साथ हमारी जो इंटरोगेशन जारी है, जो तफसीलात आएंगी तो वक्त पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आतंकियों के खिलाफ भारतीय सैन्य बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयों में काफी तेजी आई है। इस बीच पकड़े गए या मारे गए ज्यादातर आतंकी स्थानीय थे, क्योंकि सीमा पार कर आने की हिम्मत अब पाकिस्तानी आतंकी जुटा नहीं पा रहे हैं। घाटी में सकारात्मक सुधार जारी है, जिसकी बदौलत आतंकी आकाओं में भी काफी चिंता है। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से घाटी में दहशत फैलाने जैसी कोई कार्रवाई हो सके। खैर, आतंकियों के इस ओवरग्राउंड वर्कर के पकड़े जाने से सुरक्षा बलों और पुलिस को ये उम्मीद है कि उससे कई अन्य ओवरग्राउंड वर्करों और छिपे आतंकियों के राज निकलकर सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।